हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक है हिमालय। हिमालय का समान परिचय पहले पढ़ लेंगे। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की विशेषता क्या है, कितना श्रेणियां हैं, हिमालय को कितना भाग में बांटा गया है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितना भाग में किया गया है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। प्लीज़ आप पेन और पेपर लेके बैठे, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो आप नोट्स करते जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिमालय का समान परिचय। अगर इस वीडियो को आप लेना चाहते हैं, जो पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो आप योर पाथ फाइंडर क्लासेस के टेलीग्राम पर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिमालय का समान परिचय। तो पहला पॉइंट है कि दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका हिमालय। ये हिमालय है आपका, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये कितना है? 2500 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे युवा अगर देखा जाए यहीं पर है, और सबसे युवा वलित पर्वत आपका वही है, वर्ल्ड हाईएस्ट यंग फोल्ड रेंज। सबसे यंग आपका माउंटेन जो है आपका हिमालय है। अब देखते हैं फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण टेथिस भूसंतति के अवसादों का संपीड़न होता है और वहाँ से रिजल्ट निकल के आता है एक बड़ा सा पहाड़, और पहाड़ का नाम रख दिया गया हिमालय। और धनुषाकार आकृति या चापाकार इसका आकार है। वहीं चौड़ाई देखा जाए तो 400 से लेकर 160 पूर्व किलोमीटर आपका अप्रॉक्स में है। वहीं औसत ऊंचाई देखा जाए तो 6000 मीटर आपका एवरेज है। कौन कौन देश है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो आपका म्यांमार है, म्यांमार तक फैला हुआ है आपका। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक आपका हिमालय का विस्तार किया गया है। अब देखेंगे दोस्तों कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसकी विशेषता क्या है, फॉर्मेशन एंड फीचर्स की बात करते हैं। तो अभी पढ़े हम लोग कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तन सिद्धांत पे हुआ है और कोबर का भूसंतति सिद्धांत पर, दोनों पर काम करता है। उसके मुख्य कारण है टेथिस सागर के अवसाद। कैसे फॉर्मेशन हुआ, ऑर्डर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले टेथिस सागर की बात करते हैं, तो उसके बाद फॉर्मेशन हुआ है। तो पहला हिमालय बना जिसका नाम रखा गया ट्रांस हिमालय। सेकंड बृहद हिमालय यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये आपका फॉर्मेशन का क्रम रहा है। अब बात करके कोबर का भूसंतति सिद्धांत क्या है। तो ये कहते हैं, कोबर साहब बोले थे कि भूसंतति लंबे संकरे और उथले जलीय भाग होती है जिसमें तलचटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है ना। ये आपका सागर है। ये आपका इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से धंसाव पैदा होगा और धंसाव यहाँ का जो सागर का मलबा जो है वो क्या जाएगा, धीरे धीरे पहाड़ का रूप ले लेगा। ठीक है, ये आपका इसमें किया गया है आपका भूसंतति का सिद्धांत में। कोबर ने पर्वतों को पालना कहा है। कोबर ने इस सिद्धांत को क्या बताया? पर्वतों का पालना कहा है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर वहाँ पर एक सागर था, उस सागर का नाम था टेथिस सागर। ठीक है, कैसे उसका हुआ? तो अवसादों का निक्षेप हुआ टेथिस सागर का, और वह संलग्न स्थल खंडों में संपीड़नात्मक बल लगता है, कंप्रेशनल फोर्स लगता है, और उसके बाद रिजल्ट निकलते आता है हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ये कैसा पर्वत है? तो फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। अब बात करते हैं
प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है? तो इसमें भारतीय प्लेट भूगर्भिक रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के करीब जाता है और वहाँ पर मध्य भाग में अवसादों से परिपूर्ण तेथिस सागर वहाँ पे रहता है। फिर 8 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट का पश्चिमी हिस्सा यूरेशियन प्लेट से टकराता है और महाद्वीप और महाद्वीप का अभिसरण होती है। उसके बाद क्या आता है? तेथिस सागर के अवसादों से हिमालय का निर्माण होता है। अब भी लगातार भारतीय प्लेट की उत्तर पूर्वी दिशा की ओर गति कर रही है ना। हिमालय की लगातार बढ़ती ऊंचाई को देखने को मिलती है। ठीक है, यही यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इंडिया का लैंड जो है धीरे धीरे खसक खसक कर आपको ऊपर की ओर जाता है। यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम लगता है। 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है, 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है जो कि यहाँ से चलना शुरू करता है भारतीय प्लेट, और भारतीय प्लेट टकरा कर यूरेशियन प्लेट से टकराता है और यहाँ पे एक सागर हुआ करता है जिसका नाम था तेथिस सागर। उसके परिणाम क्या होता है, एक हिमालय जैसा महान पर्वत आनकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, हिमालय का अंश सीए मोड़ क्या है, तो वेस्ट अगर देखा जाए पश्चिम में तो नंगा पर्वत है जिसको हम सिंधु गॉर्ज कहते हैं, और पर्वत में देखा जाए तो नमचा पर्वत है, दिहांग गॉर्ज बोलते हैं। यानी हिमालय जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी छोर को अचानक तीव्र परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह के मोड़ को अंश संघ यानी सिंटैक्सिस कहा जाता है। इसका निर्माण 2 टकराती हुई प्लेटों के किनारों के निकट हुआ है। अब बात करते हैं कि हिमालय की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय जो है एक नवीन युवा वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। आपका एंडीज है दक्षिण अमेरिका का, रॉकी है उत्तरी अमेरिका का, हिमालय है आपका एशिया का, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया का। तो तीसरा सबसे लंबी पर्वतमाला आपका हिमालय है, सबसे ऊंचे पूछेगा तो हिमालय है। लंबा में बात करते हैं तो सबसे लंबा है आपका एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है, उसके बाद रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और तीसरे स्थान पर आता है हिमालय जो कि एशिया में है। चौथे स्थान पर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत के पठार की ओर अवतल हो गई है, यानी कनकेव और कन्वेक्स। जो कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कनकेव क्या है आपका, कनकेव जो होता है बीच में धंसा हुआ रहता है और किनारे पर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, और कन्वेक्स में बीच में उठा हुआ रहता है और किनारे पर धंसा हुआ रहता है। तो नीचे वाला जो है ना हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार वो उत्तल है, उत्तल यानी बीच में उठा हुआ है, और तिब्बत वाला इलाका में आपको बीच में धंसा हुआ है और किनारे किनारे पे उठा हुआ है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है अवसादी चट्टानें जो है वो कैसी है, मुलायम है, अपर्दन होता है और मैदान भी बना लेती है। उसके बाद एक मैदान है करेवा। करेवा जो चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है, उसको हम लोग करेवा बोलते हैं। नदियों का स्रोत होती है हिमालय, प्लेटों में टक्कर करती है जिससे भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है। तेथिस सागर हिमालय का गर्भगृह है। अगर क्वेश्चन है हिमालय का गर्भगृह कौन सा है तो तेथिस सागर है। भारत को साइबेरियाई की ठंडी हवाओं से हमारा हिमालय बचाता है। अब पढ़ते हैं हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय को हम लोग पढ़ लिए, हिमालय का परिचय देख लिए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय का विशेषता क्या है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट, हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय को बांटा गया है 3 भाग में, एक बांटा गया क्रम के अनुसार में, एक बांटा गया प्रादेशिक विभाजन के अनुसार, एक बांटा गया उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के हिसाब से। तो कालानुक्रम यानी क्रोनिकल डिवीजन की अगर बात करते हैं तो उसमें 4 भाग में बांटा गया है।
पहला ट्रांस हिमालय में बांट दिया गया, दूसरा महान हिमालय में बांट दिया गया, तीसरा लघु हिमालय में बांट दिया गया एंड लास्ट शिवालिक में बांट दिया गया। वहीं प्रादेशिक विभाजन में देखा जाए तो प्रादेशिक विभाजन भी हम 4 भाग में बांटेंगे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं आगे उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में पढ़ेंगे कौन कौन है। अब देखते हैं कि जब कालानुक्रम विभाजन में 4 भाग में बांटा गया है तो ट्रांस हिमालय में भी आपको 4 श्रेणियां मिलता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। वहीं महान हिमालय में देखते हैं तो महान यहाँ पे चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नामचा बरवा है। लेजर हिमालय में यानी मध्य हिमालय में लघु हिमालय में बात करते हैं तो पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिब्बा है, महाभारत की श्रेणियाँ है और मसूरी की श्रेणियाँ हैं। ये सारा कुछ आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलता है, लघु हिमालय में देखने को मिलता है। शिवालिक भी पढ़ेंगे, शिवालिक में ज़्यादातर नहीं है, शिवालिक टूटा फूटा है ना, ये लगातार ऐसे नहीं है, इसमें कहीं कहीं है, कहीं कहीं गैप करके किया गया है शिवालिक। अब पढ़ेंगे ये सूचर जोन और वह 3 भ्रंश क्या क्या है। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर अलोंग द मेजर फॉल्ट जोन ऑफ सेपरेटेड टर्निस टेक्टोनिक यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक। यानी हिमालय जो बांटा गया है क्रॉनिकल डिवीजन के हिसाब से, प्रादेशिक विभाजन के कालानुक्रम के हिसाब से, तो कैसे बांटा गया है, किसको बोला गया ट्रांस हिमालय, किसको बोला गया बृहद हिमालय, किसको बोला गया लघु हिमालय, कौन सा शिवालिक है, कौन सा उत्तरी मैदान है। तो जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है उस बीच के गैप को बोलते हैं हम लोग इंडस सांगपो सच्चर जोन। क्या बोलते हैं, सच्चर जोन भी बोल सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में सच्चर जोन। सच्चर जोन अगर पूरा बोलना है तो इंडस सांगपो सच्चर जोन, ITSJ। ठीक है, अब बात करते हैं बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में जो आपको भ्रंश है उसको क्या बोलते हैं, इसको MCT बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही आपको बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। अब ये लघु हिमालय और शिवालिक, यहाँ पर मेन बाउंड्री फोर्स है MBT। मेन बाउंड्री फोर्स जो है हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है। उसके नीचे आता है शिवालिक आता है, उसके बाद नीचे आता है मैदान नॉर्दर्न प्लेन। ये जो है हिमालय का फ्रंटल फॉल्ट HFFT यानी हिमालयाज फ्रंटल फॉल्ट जो है आपको शिवालिक और उत्तरी मैदान से अलग करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हिमालय का कालानुक्रम, पर्वत भू आकृति कैसा है, उत्तर से दक्षिण का विभाजन कैसा है। ठीक है, तो हिमालय को क्रॉनिकल एज के आधार पर बांट दिया गया है। अभी पढ़े 4 भाग में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। काराकोरम आता है ट्रांस में, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, कैलाश आता है। महान हिमालय माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नामचा बरवा। पीर पंजाल आता है लघु हिमालय में, धौलाधर आता है लघु हिमालय में, नागटिब्बा आता है, महाभारत श्रेणी आता है, मसूरी आती है। ये सारा कुछ हम बारी बारी से देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक देखें और अपने साथियों को ये वीडियो को शेयर कर दें। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय में क्या क्या पढ़ना है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं लोकेशन कहाँ है, ट्रांस हिमालय बसा हुआ कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांस हिमालय वाला भाग है, ऊपर वाला है ना, ट्रांस हिमालय वाला भाग है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है, तो यह जो है पामीर घाट और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। पामीर घाट और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। विशेषता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ट्रांस का, तो हिमालय का प्राचीनतम भाग सबसे है तो आपका ट्रांस हिमालय है। सबसे पुराना हिमालय का कोई पार्ट्स बना है, कोई रेंज बना है, तो विशेषता है। विशेषता में हम लोग देखें हिमालय का प्राचीनतम भाग, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज यूरेशियन प्लेट है। कौन है, यूरेशियन प्लेट से हुआ, यूरेशियन प्लेट का ही भाग है। हिमालय वृष्टि छाया, हिमालयज रेन सैंडो यानी सूक्ष्म शुष्क प्रदेश से ड्राई सेट रहा है।
सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हुआ है यहीं से, आपका ट्रांस हिमालय का वाला भाग से हुआ है। इसमें 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां कौन कौन है? तो 4 श्रेणियां में काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर श्रेणियां हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट्स है ट्रांस हिमालय का। अब पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणियां। ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट्स पढ़ेंगे काराकोरम रेंज कौन कौन है। तो इसका प्राचीन नाम देखेंगे, एशियंट नेम क्या है? तो कृष्णगिरी आपका काराकोरम का नाम है। तिब्बत या तेथिस हिमालय आपका काराकोरम का नाम है। यह जो है उच्च एशिया के रीढ़ कहा जाता है। अब देखिए काराकोरम श्रेणियां की विशेषता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या रहा, एशियंट नेम। तो इसका पहला नाम है कृष्णगिरी, तिब्बती या टेथिस हिमालय, इसी का नाम है। यह जो है उच्च एशिया के रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोला जाता है। केटू, गॉडविनस्टीन या गौरीनंदा पर्वत जो कि 86 से 11 मीटर है, ये केटू आपका काराकोरम की सेकंड श्रेणी या ऊंची चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू। यहाँ पर काराकोरम दर्रा भी है ना। विश्व की सबसे ऊंचा दर्रा भारत व चीन में है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। यहाँ पर अनेक हिमनद भी है, मीठे जल और नदियों का स्रोत भी है। ठीक है, अब समझते हैं कि केटू है, यहाँ पे मीठे जल और नदियों का स्रोत भी है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर भी पाया जाता है। बतूरा है ग्लेशियर, हिस्पर है, बियाफो है, बलतोरा है, सियाचिन ग्लेशियर है, नेमा ग्लेशियर है। ये काराकोरम का महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं और यहीं पर आपका ग्लेशियर भी है, यहीं पर आपका केटू भी है। ठीक है, तो ये सारा आपका देखने को मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर हमारे लद्दाख में है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के कौन से श्रेणी में आता है? तो काराकोरम श्रेणी में आती है ना। बियाफो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिस्पर ग्लेशियर पूछा हुआ है ना। तो ये सब क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब समझते हैं नोट पॉइंट हिमालय के बारे में। हिमनद यानी ग्लेशियर, यह गतिशील बर्फ राशि है, डायनेमिक स्नो है। ठीक है, हिमरेखा स्नो लाइन क्या है? कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है, परिवर्तनशील होती है ना। सामान्य हाथ से दर क्या होता है? नॉर्मल डिप्रेसिएशन रेट, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पे होती है। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस कमी होगी। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है कमी, है ना। अब ग्लेशियर क्या है? हिमनद 99% ध्रुवों महाद्वीपीय ग्लेशियर से ही ढका हुआ है। 1% अन्य अल्पाइन ग्लेशियर, घाटी ग्लेशियर नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, तो 99% ध्रुवों पर आपका ग्लेशियर जमा हुआ है। अब हम लोग महत्वपूर्ण ग्लेशियर देख लेते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का नाम आता है। तो विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा पर है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड कितना है? तो 5400 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर युद्ध का मैदान माना जाता है। सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल वो आपको सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पे झड़प हुई थी, उस समय से विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना गया है। भारत का सबसे लंबा, विश्व का दूसरा सबसे लंबा 76 किलोमीटर अध्रुवीय हिमनद है। ठीक है, यानी कहने का मतलब भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा 76 किलोमीटर अध्रुवीय हिमनद है। ध्रुव नहीं है, तब पर भी यहाँ पे ग्लेशियर है। पहला कहाँ है आपका? तो तजाकिस्तान में है। ठीक है, तीसरा है नुब्रा घाटी, क्वेश्चन आया हुआ है। नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर का ही पार्ट है। यहाँ पर श्योक नदी, सिंधु नदी
आपको आती है। सियाचिन और साल्टोरो श्रेणी के मध्य नुब्रा घाटी है। ठीक है, सियाचिन और साल्टेरो श्रेणी के मध्य आपका नुब्रा घाटी स्थित है। घाटी कहते हैं दो पहाड़ों के बीच की जो आपका आने जाने का रास्ता उसको घाटी बोला जाता है। ठीक है, दरा क्या है? सियाला और बियालफॉर्डला, यह दरा आपका सियाचिन ग्लेशियर में है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत जो है ना, सियाचिन ग्लेशियर पर ही चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। अब समझते हैं कि लद्दाख श्रेणी क्या है। हम लोग पढ़े ट्रांस पढ़ रहे, ट्रांस में काराकोरम पढ़ लिए, अब हम लोग लद्दाख पढ़ेंगे, है ना। तो लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख जो है और यहाँ पर लाखों दरे का घर कहा जाता है। यानी दरा जो होती है, दरे, वो आपको लाखों दरों का घर आपको लद्दाख श्रेणी को कहा जाता है। यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े। ट्रांस हिमालय काराकोरम के दक्षिण में है। ट्रांस हिमालय जो है ना, वो काराकोरम के दक्षिण में है, साउथ ऑफ काराकोरम आपका, सॉरी लद्दाख हिमालय। सर्वोच्च चोटी यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पे ट्रांस नहीं होगा, लद्दाख होगा। लद्दाख जो होगा वो काराकोरम के दक्षिण में है। यहाँ पर सर्वोच्च चोटी हाईएस्ट पीक देखा जाए लद्दाख में तो राकापोसी है, 7788 मीटर। राकापोसी लद्दाख का सबसे ऊंचा पीक जो है ना, राकापोसी है। काराकोरम के सबसे हाईएस्ट पीक K2 था। ठीक है, विश्व का तीव्रतम ढलान वाली चोटी आपका राकापोसी, विश्व का सबसे ढलान वाला कोई चोटी है तो राकापोसी है, जो कि आपका लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, हिमालय वृष्टि छाया, यहाँ कम वर्षा होती है, ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, खारे पानी की झील यहाँ पर है। विश्व का अगर भारत में देखा जाए, भारत में सबसे कम कहीं बारिश होता है तो लद्दाख में होती है। सबसे ज़्यादा मानसेरम चेरापूंजी जो कि मेघालय वाला क्षेत्र में होती है। और इसको डेजर्ट कहा जाता है। कैसा डेजर्ट? तो कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। और यहाँ खारे पानी के झील पाए जाते हैं, लाखों दरों का घर कहा जाता है, तो यहाँ झील है खारे पानी का। भारत का सर्वोच्च अंतः पर्वतीय पठार भी है, यहाँ पर लद्दाख पठार भी है ना। प्रमुख घाटियाँ भी यहाँ पर नुब्रा घाटी है, सेचर है, पूगा घाटी है। ठीक है, ये सब घाटियाँ हैं। ये सब घाटियाँ हैं, ये सबसे गर्म पानी का स्रोत है, गर्म पानी निकलती है ना। अब बात उठता है कि इतना बड़ी ठंडी चट्टान में गर्म पानी कहाँ से आ जाता है, तो ये सब आपका क्वेश्चन आ सकता है, समझने वाला चीज़ है। नुब्रा घाटी, सेचर घाटी, पूगा घाटी के मध्य में से जो पानी निकलती है वो गर्म पानी होती है। खनिज मिनरल्स क्या पाया जाता है लद्दाख श्रेणी में? एंथ्रासाइट कोयला निकलता है। एंथ्रासाइट कोयला का यहाँ खदान भी बोल सकते हैं, है एंथ्रासाइट कोयला वहाँ पर निकाला जा सकता है लद्दाख श्रेणी से। अब बात करते हैं ट्रांस। ट्रांस नहीं, द्रास है। द्रास भारत का सबसे ठंडा है। द्रास यहाँ पर है लद्दाख में, द्रास है, ट्रांस नहीं पढ़ना, द्रास। यहाँ से शोक और सिंधु के मध्य जल विभाजन का बंटवारा होता है। किधर शोक नदी, कहाँ से सिंधु नदी है, आपको यही जो लद्दाख श्रेणी ही डिवाइड करता है। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज आपका बूंजी या सिंधु गॉर्ज आपको देखने को मिलता है। और दरा जो है पास जो है खारदुंगला और दिगरला, यहाँ दरा है आपको लद्दाख श्रेणी में, खारदुंगला और दिगरला। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, आप फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। पढ़ेंगे हम लोग भाई कि जास्कर श्रेणी क्या है। तो जास्कर श्रेणी पढ़ने से पहले हम काराकोरम पढ़ लिए, लद्दाख देख लिए, अब पढ़ेंगे जास्कर रेंज। तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी आपका जास्कर है। लद्दाख और जास्कर के मध्य स्थित है जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर के मध्य आपका सिंधु नदी निकलती है ना। मान लेते हैं ये आपका ट्रांस का काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, तो यहीं से आपको सिंधु नदी ऐसे निकलती है, यही है आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी अगर पूछ दिया जाए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो बोलिएगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से निकलती है। सर्वोच्च चोटी अगर देखा जाए यहाँ का तो नंगा पर्वत है, 8126 मीटर नंगा पर्वत। जास्कर श्रेणी का सबसे हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत।
हिमालय का अक्षांशीय मोड़ भी कहा जाता है, एक्सिस ऑफ द हिमालयाज। भारत में अगर बात करते हैं तो लद्दाख, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल है सॉरी, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ पे जासकर श्रेणी में बसा हुआ है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जासकर श्रेणी का है। दरा कौन कौन है? बारालाचा दरा, लेह मनाली को जोड़ता है ना, बारालाचा दरा। उसके बाद कैलाश श्रेणी की बात करते हैं तो कैलाश रेंज लद्दाख श्रेणी के सबसे पूरब में है, और यहाँ पर धार्मिक महत्व के हिसाब से देखा जाता है कैलाश पर्वत, जो कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे भगवान शिव जी का वास हुआ करता था। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपको कैलाश श्रेणी को कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमाद्री, बृहद या महान हिमालय क्या है। ठीक है, तो हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे बृहद हिमालय, महान हिमालय। तो इसमें अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि हिमालय जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे चोटियाँ भी हैं। लंबाई इसका 2500 किलोमीटर है। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 400 से 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स में रख दिया गया है। 20 का सर्वोच्च श्रेणियाँ जो है आपका ऊंची ऊंची चोटी आपको महान हिमालय में देखने को मिलता है, जो कि एवरेज हाइट इसका 6000 मीटर रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चट्टानें अगर देखा जाए तो यहाँ पर अग्नेय चट्टान, जो कि आर्किन क्रम में ग्रेनाइट और नीस और शिस्ट से बिनकर कायांतरिक चट्टान का निर्माण हुआ है। ढाल जो है स्लोप कैसा, उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र है। उत्तर की ओर मंद है और दक्षिण की ओर तीव्र आपको ढलान है, इसीलिए भारत में तबाही ला देता है। अब पढ़ेंगे कि हिमालय की प्रमुख जो है चोटियां हैं, मेजर पीक्स ऑफ हिमालयाज। कौन सा हिमालयाज? ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज का सबसे मेजर पीक जो है वो हम देख लेते हैं क्रम वाइज। तो अभी पढ़े कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए, नंगा पर्वत अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। नामचा बरवा अपना इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या है आपको पश्चिम से पूरब की ओर अगर देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट की साइड में, तो कहाँ से क्या कौन का पर्वत है? तो नंगा पर्वत है, जिसको कातिल पहाड़ बोलते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में आते हैं हम लोग, तो उत्तराखंड में बंदरपुच पर्वत है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, कामेत पर्वत है, त्रिशूल पर्वत है और नंदा देवी है। तो अगर बात करते हैं इन सभी में सबसे ऊंचा है आपका नंदा देवी, 7817 यानी 7816 भी कहीं देता है, उसमें घबराने की बात करनी है। 7816 भी देखने को मिलेगा गूगल पर, तो 7817 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बंदरपुच पर्वत उत्तराखंड का हो गया, केदार पर्वत हो गया, बद्रीनाथ हो गया, कामेत पर्वत हो गया, त्रिशूल पर्वत हो गया और नंदा देवी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको उत्तराखंड का प्रमुख पर्वत। उसके बाद आते हैं अब नेपाल में, तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश, गौरी शंकर, चोन्यू, एवरेस्ट, मकालू। कौन कौन हो गया? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश, गौरी शंकर, चोन्यू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ये आपको नेपाल का प्रमुख चोटियाँ जो हो गई, जो बृहद हिमालय को भाग है। इस सब में सबसे ऊंचा है आपका माउंट एवरेस्ट। ये सभी में नहीं, पूरा आपको बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं सिक्किम में है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट 8598 मीटर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, जो कि 7756 है। ठीक है, ये आपका महान हिमालय के प्रमुख चोटियां हैं, मेजर पिक्स ऑफ हिमालयाज ग्रेटर। अब देखेंगे कि पढ़ेंगे ऊंचाई के आधार पर प्रमुख चोटियां कौन कौन है। तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जिसे हम नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, और इसकी हाइट है
8848.5 मीटर। कहीं कहीं आपको इसकी जो चोटी है कहीं वेरी करता है, कहीं के 8850 मीटर भी देखने को मिलता है, तो दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट के बाद K2 हो गया, 8611 लद्दाख में है, जो कि अभी पाकिस्तान वाला हिस्सा में है, लेकिन अपना इंडिया में ही कहा जाता है। उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, 8598 मीटर हो गया। तो विश्व का तीन सबसे ऊंची चोटी अपना हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। अब आते हैं मकालू। मकालू भी नेपाल में है, 8481 मीटर। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है। मकालू के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद मंसालू, मंसालू के बाद नंगा पर्वत, उसके बाद अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है। ठीक है, ये आपको अरेंज करके रख दिया गया है मेजर पिक्स ऑफ हाइट के हिसाब से, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हिमालय की सर्वोच्च चोटी। अभी पढ़ें, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया और धौलागिरी हो गया। 5 जो है हाईएस्ट चोटी आप याद कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। ये आपका इंडिया में आपको मान लेते हैं, समझ में आ जाएगा, हमेशा पढ़ते रहते हैं। आपका नेपाल में है, लद्दाख में है, सिक्किम में है, मकालू भी नेपाल में है और धौलागिरी भी नेपाल में है। ठीक है, अब पढ़ लेते भारत की सर्वोच्च चोटियाँ। अभी पढ़ें, ये हिमालय की सर्वोच्च चोटी हो गया, अब पढ़ेंगे भारत की सर्वोच्च चोटियाँ। तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी लद्दाख जो है K2 है, इसको गॉडविन स्टीन के नाम से जानते हैं, 8611 है। फिर आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, 8598 मीटर है। फिर आता है नंगा पर्वत जो कि 8126 है। फिर आता है नंदा देवी, 7817 मीटर है, यूके में, उत्तराखंड में है। कामेत शीर्ष पे है जो 7756, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। अब पढ़े, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तभी पढ़े। माउंट एवरेस्ट जो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी न है, पूरा हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, पूरा वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी है कहाँ, तो यहाँ फिगर में आप दर्शाने का कोशिश की है। तो ये माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च चोटी 8848.5 मीटर आपका नेपाल में है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक आपका नेपाल में है, सबसे ऊंचा चोटी 8848.5, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नाम सागरमाथा नेपाल में मिलता है। चोमोलुंगमा तिब्बत के कहा जाता है ना। तिब्बत पर्वतों की रानी कहा जाता है, ब्रह्मांड यानी आकाश की देवी कहा जाता है सागरमाथा को, माउंट एवरेस्ट को। ये माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से पुकारा जाता है। एडमंड हेनरी जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और तेंजिंग नॉर्वे जो कि 29 मई 1953 को इन्होंने आपका नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एडमंड हेनरी और तेंजिंग नॉर्वे सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। 22 मई 1984 को भारत की ओर से प्रथम महिला थी, जिसका नाम था बछेंद्री पाल, वो आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किए और सफलता भी मिली। 1986 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया बछेंद्री पाल को। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हेनरी पहुंचे थे। भारत की ओर से 22 मई 1984 को प्रथम महिला बछेंद्री पाल पहुंचे थे। अब बात करते हैं कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। महान हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी जो कि 8598 मीटर हाइट है, जो कि सिक्किम में है। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी आपका कंचनजंगा है, और यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पाया जाता है कंचनजंगा। अब आता है नंदा देवी उत्तराखंड का है। भारत का तीसरा सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, 7816 भी देता है, 7817 भी देता है। यहाँ पर बायो रिजर्व, नंदा देवी बायो रिजर्व भी पाया जाता है वहाँ पे। यहाँ पर कुमायूं हिमालय उत्तराखंड के सर्वोच्च शिखर है। कुमायूं हिमालय जो पढ़ाएंगे कि प्रादेशिक विभाजन जब किया जाता है तो उसमें कुमायूं हिमालय भी आता है, जो कि इसकी रेंज जो होता है 320 किलोमीटर होती है कुमायूं हिमालय का। अब पढ़ेंगे
कि प्रमुख हिमनद कौन है, मेजर ग्लेशियर आपका हिमालय के कौन कौन है। तो यहाँ पर देखा गया यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, गंगोत्री निकलती है भागीरथी, चोराबाड़ी से निकलती है मंदाकिनी नदी, सतोपथ हिमा से निकलती अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तब जाके गंगा नदी का निर्माण होती है, और इस दोनों के स्थल को जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी कोई ग्लेशियर से नहीं निकलती है, गंगा नदी दो महाधाराओं के मेल को ही गंगा नदी कहते हैं, और यह देवप्रयाग से उसका नाम गंगा हो जाती है। ठीक है, एक मिलाम ग्लेशियर से आपकी गौरी गंगा काली नदी की सहायक है, यहीं से निकलती है मिलाम से। अब गोसाई धाम जो कि नेपाल में है, ग्लेशियर ही है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी, और कोसी नदी से विशेषता क्वेश्चन पूछता है बिहार में कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी, क्यों? क्योंकि इसको अपनी धारा बदलने के लिए जाना जाता है कोसी नदी को। जेमू सिक्किम में है, यहाँ पर तीस्ता नदी का उद्गम होता है। प्रमुख दर्रे भी यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को। तो प्रमुख दर्रा कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका एक वन लाइनर क्वेश्चन वीडियो बना देंगे, इसमें दिख नहीं रहा अच्छा से, ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हम लोग का, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हम लोग स्टेट वाइज देख लेते हैं कौन कौन दर्रा है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं बोमडीला। बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लहासा यानी तिब्बत को जोड़ने का प्रयास करता है। यह है आपका बोमडीला, ये बोमडीला है, ये लहासा और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। यांगयाप पास जो है आपको यहाँ पे मिलता है, यांगयाप पास, ये जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच रास्ता का काम करता है। ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है यांगयाप पास को, जिसका नाम दिहांग है। ठीक है, लेक पानी जो है, लेक पानी पास यहाँ पे है, लेक पानी पास यहाँ पे है। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के आने जाने का रास्ता है लेक पानी, और यहाँ पर व्यापार और परिवहन के लिए जाना जाता है लेक पानी दर्रा। दिफू दर्रा की बात करते हैं तो दिफू दर्रा कहाँ है? तो दिफू दर्रा में क्या होती है, यहाँ पर दिफू पास के पास हम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मांडले जेल याद होगा आपको, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। भारत म्यांमार और चीन सीमा का दिफू भी करता है। यहाँ पर म्यांमार, भारत और चीन सीमा का दिफू दर्रा के पास लगता है। पढ़ेंगे सिक्किम में कौन कौन है। तो सिक्किम में दो इंपॉर्टेंस है, जेलेपला और नाथुला। जेलेपला जो है, जेलेपला यहाँ पे है और आपका नाथुला भी यहाँ पे है। तो जेलेपला और नाथुला तिब्बत और भारत को जोड़ने का काम करता है। जेलेपला यहाँ पर 1962 में बंद कर दिया गया था जेलेपला को, क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 62 में, उस समय से जेलेपला को बंद कर दिया गया था। फिर पुनः 2006 में इसको आरंभ किया गया। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है भारत और तिब्बत को ही जोड़ता है। यहाँ पर कैलाश जाने के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा किया जाता है नाथुला दर्रा से। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछता है कैलाश पर्वत जाने का रास्ता जो है आपको नाथुला दर्रा से होकर जाना पड़ता है, सिक्किम से होकर जाना पड़ता है। अब पढ़ेंगे उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं। तो उत्तराखंड में देखेंगे लिपुलेख दर्रा है। कौन सी है? लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड का। यहाँ पर पिथौरागढ़ और तकलाकोट यानी तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख आपका यहाँ पे है, लिपुलेख है, यहाँ पर लिपुलेख है। ये जो है लिपुलेख यहाँ पर पिथौरागढ़ और तकलाकोट यानी जोड़ने का काम करता है और कैलाश यात्रा जाने का काम करता है। नीति दर्रा जो है ये है आपका, नीति दर्रा ये है। यहाँ पर
उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और कैलाश यात्रा जाने का भी यह मार्ग देती है। मानादरा, मानादरा यह है आपका मानादरा। ये मानादरा जो है यह उत्तराखंड और तिब्बत को ही जोड़ता है और कैलाश जाने का रास्ता है आपका मानादरा। अब पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दरा, सिपकिला। हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दरा है ना, ये हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है और ये कैलाश से यात्रा जाने का भी रास्ता देता है और सतलज नदी का प्रवेश द्वार यही है। इसी से सिपकिला दरा से ही सतलज नदी अपना इंडिया में आता है। ठीक है, आप समझते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। जोजिला दर्रा लद्दाख में है, यहाँ पर श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर यहाँ पर नेशनल हाईवे है 1D। जोजिला दर्रा श्रीनगर और ये आपका जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है और जोजिला सुरंग यहीं से निकलता है, जोजिला दर्रा से। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ता है, या श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये बुर्जिल दर्रा है, ये श्रीनगर और गिलगित पाकिस्तान को जोड़ता है। कश्मीर घाटी को देवसाई मैदान यहीं पे स्थित है। अब समझते हैं मध्य लघु या हिमालय। हिमाचल प्रदेश हिमालय में बोला जाता है। तो हम लोग 2 हिमालय पढ़ लिए, ट्रांस हिमालय पढ़ लिए और बृहद हिमालय पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग लघु हिमालय। लघु हिमालय, तो लघु हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ घाटी और हिल स्टेशन है, कोनधारी वन पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, चट्टाने पाए जाते हैं। चट्टाने कैसा, औषधि, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज के पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ औसत ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर। औसत चौड़ाई जो है 80 से 100 मीटर है, किलोमीटर है। लंबाई जो है 1100 किलोमीटर है। अत्यधिक स्तर नदी गौर्ज है और अनुप्रस्थ घाट की घाटियाँ हैं। मध्य हिमालय में समस्या क्या, प्रॉब्लम क्या है, शहरीकरण, वनोन्मूलन इत्यादि प्रॉब्लम है यहाँ पे मध्य हिमालय में। अब समझते हैं कि मध्य हिमालय में क्या क्या यहाँ पे स्थित है। तो कश्मीर घाटी है, यहाँ पर हमको झेलम नदी देखने को मिलता है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी जो है यहाँ पर सबसे लंबी है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का, यहाँ से झेलम नदी निकलती है। यहाँ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। लाहौल हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। सब घूमने वाला जगह है, आप घूम सकते हैं वहाँ पे। यहाँ धौलाधर श्रेणी में है ना। तो पीर पंजाल श्रेणी आपका मध्य हिमालय में आ गया, सबसे लंबी है। ये बृहद हिमालय का वाला पार्ट्स था। ठीक है, उसके बाद आता है मसूरी, जो कि घूमते हैं, उत्तराखंड का है मसूरी। कि मसूरी यहाँ पे उत्तराखंड दे दिया है, होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, मसूरी गलती दे दिया होगा। चलिए, नागटिबा तिब्बत में है, नागटिबा उत्तराखंड में है। मसूरी घाटी है। महाभारत का श्रेणी जो है नेपाल में है, जो कि काठमांडू घाटी यहाँ पे स्थित है। सारा कुछ जो है आपका मध्य हिमालय का ही भाग है। इसमें प्रमुख श्रेणियाँ देख लेते हैं मध्य हिमालय में। तो पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। लघु हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल में स्थित है। लघु हिमालय, लघु हिमालय की सर्वोच्च श्रेणियाँ, सबसे लंबी श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल। झेलम और ब्यास नदी निकलती है पीर पंजाल श्रेणी से। दर्रा भी है पीर पंजाल में, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर और जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी आपको स्थित है पीर पंजाल में। धौलाधर श्रेणी आपका पीर पंजाल में नहीं है, मध्य हिमालय में है, बोल सकते हैं। तो धौलाधर श्रेणियाँ यह लघु हिमालय की दूसरी सबसे प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जो कि हिमाचल श्रेणी में है। पर्यटन के लिए आपका महत्वपूर्ण है। धौलाधर में शिमला हो गया, मनाली हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया, ये आपको देखने को मिलता है धौलाधर श्रेणियों में। पढ़ेंगे प्रमुख घाटियाँ कौन कौन है मध्य हिमालय का। कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी मध्य हिमालय में स्थित है, जिसको ग्रीवा खंड कहते हैं। महान हिमालय पीर पंजाल के मध्य में है कश्मीर घाटी।
भद्रवाही घाटी हिमानी निक्षेप है, जिसको करेवा मैदान, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। आपको यहाँ प्रमुख घाटी देखने को मिलता है मध्य हिमालय में। झेलम नदी और बुलर झील देखने को मिलता है। अल्पाइन चारागाह, घास के मैदान को मर्ग बोला जाता है, ठीक है, जिसको गुलमर्ग और सोनमर्ग गुज्जर के बकरवाल जाति यहाँ पे देखने को मिलता है कश्मीर घाटी में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ जो कि मध्य हिमालय में ही है, हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ कौन कौन है? स्पीति घाटी में आता है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी, पीन वैली आपका हिमाचल में ही है। ताबो बौद्ध मठ, ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, रेलवे का जो आपका एसएम का हुआ था उसमें तो आपका क्वेश्चन दिया था। ताबो बौद्ध मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठंडा रेगिस्तान आपका हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के अंतर्गत आती हैं, जो कि मध्य हिमालय का ही भाग है। कांगड़ा घाटी हिमाचल का ही है, कांगड़ा घाटी हिमाचल का ही है। यहाँ धौलाधर श्रेणी के निचले भाग से लेकर ब्यास नदी के दक्षिणी तक जाता है। नमक घाटी यहाँ पर ही है। पर्यटन स्थल को देखा जाए, धर्मशाला हो गया, मेमलोडागंज हो गया, धर्मकोट हो गया, मिनी इजराइल कहा जाता है धर्मकोट को। तो कांगड़ा घाटी हिमाचल में है। कुल्लू घाटी आप जाओगे कभी घूमने तो आप घूम सकते हो वहाँ पे, कुल्लू घाटी जो कि जाते हैं। देवताओं की घाटी प्रसिद्ध है, दशहरा उत्सव मनाया जाता है। रावी नदी के ऊपरी भाग में स्थित है, अनुप्रस्थ घाटी भी कहा जाता है। यहाँ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर भी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली बोलते हैं। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिला में स्थित है फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध घाटी है। यह विभिन्न प्रकार के यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है फूलों की घाटी में। अब समझ लेते हैं घास के मैदान में आपको क्या क्या देखने को मिलता है हिमालय पर। तो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर घास के मैदान को मर्ग बोला जाता है, वहीं आपको उत्तराखंड में बुग्याल यानी प्यार बोला जाता है। मर्ग यानी गुलमर्ग और सोनमर्ग है जो कि घास के मैदान है, और बुग्याल यानी भोटिया जाति के लोग वहाँ यूज करते हैं आपको उत्तराखंड में, ठीक है। प्रमुख दर्रे की बात करते हैं, तो प्रमुख दर्रा में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो कि कश्मीर घाटी और राजौरी को जोड़ता है। झेलम नदी है यहाँ पे। बनिहाल दर्रा से आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जवाहर सुरंग निकलता है बनिहाल दर्रा से। यहाँ से चिनाब नदी निकलती है, कश्मीर का द्वार कहा जाता है बनिहाल दर्रा को, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, यहाँ मनाली और लेह को जोड़ता है। धौलाधर श्रेणी में है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है रोहतांग दर्रा। अब बात करेंगे कि प्रमुख हिल स्टेशन क्या क्या है हिमालय पर। जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, हिमाचल में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हिल स्टेशन है, पटनी टॉप है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है और पहलगांव है, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दे पहलगांव हिल स्टेशन कहाँ है तो जम्मू कश्मीर लगाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला हिल स्टेशन, कुल्लू मनाली, डलहौजी, मैक्लिओडगंज, धर्मशाला, कसौल। उत्तराखंड का मसूरी हिल स्टेशन, चकराता, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत और देहरादून हिल स्टेशन। दार्जिलिंग एक है आपका पश्चिम बंगाल में। हम लोग अभी तक हिमालय के अगर बात करते हैं तो हिमालय में हम लोग ट्रांस हिमालय देख लिए, बृहद हिमालय देख लिए, मध्य हिमालय देख लिए। अब पढ़ेंगे शिवालिक। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं, ये सबसे बाहरी हिमालय है। जम्मू, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और अरुणाचल में भी फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी है, नेपाल में चूरिया मुरिया पहाड़ी है, अरुणाचल में डाफला, मिरी, मिसमी और भोर मिसमी है, ठीक है। अगर शिवालिक की बात करते हैं, चौड़ाई
10 से 50 किलोमीटर है, जो कि पोतवार पठार से कोसी नदी तक है। ऊंचाई देखा जाए 600 से 1500 मीटर है। निर्माण जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मायोमास्टीन युग के टाइम में हुआ है। पढ़ेंगे अन्य तत्व अदर फैक्ट क्या है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच लंबवत अनुदैर्ध्य घाटी है ना। तो पश्चिम में और पूर्व में देख लेते हैं। पश्चिम वाले घाट को दून बोला जाता है, वहीं पूर्वी वाले घाट को द्वार बोला जाता है। तो पश्चिम में आपका देहरादून देखने को मिलेगा, पोटलीदून मिलेगा, जम्मू दून मिलेगा, वहीं पूर्व में हरिद्वार मिलेगा। ठीक है, तो आपका शिवालय का ही भाग है। पंजाब के शिवालिक हिमालय से जुड़े मैदान में स्थित नदी जाल है। ठीक है, पूरा हिमालय का यहाँ पर मैप से दर्शा दिया गया है। अब पढ़ेंगे उत्तरी पूर्वी हिमालय के बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। तो पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो जो आपका हिमालय का भाग है, शिवालिक का भाग है, वो हम लोग देखने को मिलेगा। तो शिवालिक जो ऐसे गया है, ऐसे घूमते घूमते ऐसे आया है और फिर नीचे जाकर आपका अंडमान निकोबार जो है ना, आपका शिवालिक का ही भाग है। ठीक है, तो कौन कौन है अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन पहाड़ इंपॉर्टेंस है पहाड़ी। तो शिवालिक का भाग है पहले डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, एक है पटकाई। तो पहले ये वाला रेंज देख लेते हैं। डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का 5 सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ है। डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। किसका हो गया? अरुणाचल का हो गया। उसके बाद नागालैंड में आता है। नागालैंड में एक है नागा पहाड़ी, नागालैंड में एक है नागा पहाड़ी। मणिपुर में 2 गो है, एक है पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, एक है लोकटक झील यहीं पे है। मिजोरम देखा जाए लुसाई पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी और तामदिल झील आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब आपका शिवालिक का ही भाग है। ठीक है, तो क्या क्या देख लिए हम लोग इसमें। देखने को मिला हमको अरुणाचल प्रदेश में 5 चोटी देखने को मिला। कौन कौन हुआ? एक पढ़े हम लोग डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, पटकाईबूम। नागा पर्वत नागालैंड में, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में, लुसाई पहाड़ी मिजोरम में, मिजो की पहाड़ी मिजोरम में। ये हम लोग हिमालय का जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी थ्योरी था, हम सारा कुछ देख लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को देखकर आप एक नोट्स बना सकते हो। इतना आपको इसमें दिया हुआ पर्याप्त मात्रा में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।